हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में गाइस। तो यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है और यहाँ सबसे पहले आज बच्चों के लिए पराठे सेक रही हूँ। और मैंने जैसे झाड़ू तो लगा दी थी और आज जैसे पोंछा वगैरह नहीं लगाया, तो आज पोंछा भी नहीं लगाया है मैंने। और झाड़ू लगाने के बाद में जैसे आटा लगाकर तो बच्चों को पराठे दे रही हूँ सेक कर। फिर उसके बाद में जो काम है वो बाद में करूँगी, नहाऊँगी अभी, क्योंकि बाई टाइम ऐसा होता है कभी मैं लेट हो जाती हूँ। तो जैसे इतनी जल्दी जैसे सुबह को नहीं नहा पाती हूँ और जैसे पोंछा भी नहीं लग पाता है सुबह के लिए। तो किसी टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को पहले मैं जैसे पराठे वगैरह नाश्ता जैसे बना कर दे देती हूँ। तो फिर उसके बाद में आराम से जैसे और काम है जैसे तो वो बाद में करती रहती हूँ आराम से। तो सुबह को बस यही होता है कि जैसे लगता है जैसे बच्चे लेट नहीं हो जाएं स्कूल जाने में। तो जैसे अंकुर बोलता है कभी कि मम्मी हम लेट नहीं हो जाएं, पहले हमारे लिए नाश्ता बना दो। तो मैं किसी टाइम होता है तो बच्चों को जैसे पहले नाश्ता बना के दे देती हूँ। और आज नाश्ते में जैसे मैंने कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाई है सुबह में, और चाय बनाई थी और पराठे। तो जैसे नमक डाल लेती हूँ मैं आटे में, तो बच्चे हैं बस यही खा के जाएंगे, चाय और पराठे। तो जैसे सब्जी इतनी जल्दी नहीं बन पाती है किसी टाइम। और जैसे तो कभी कभार जैसे बच्चे हैं चाय से पराठे खा जाते हैं। तो इसी तरीके से और जब भी जैसे और जैसे सूखे आलू होते हैं तो वो तो खा लेते हैं बच्चे। जैसे और कोई सब्जी है तो वो उसे कम पसंद खाना करते हैं। जैसे आलू काट के बना दूँ तो जैसे अंकुर नहीं खाता है, तो अंकुर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो यहाँ अंकुर और अर्पिता बोलेगी कि पराठे मुझे गरम गरम बनाना और जैसे ठंडे पराठे मत देना मेरे लिए। तो जब ये बच्चे खाते हैं तभी जैसे सेकती हूँ पराठे। तो यहाँ मैंने चाय भी जैसे गरम कर दी थी दोबारा से, क्योंकि जैसे ठंडी हो जाती है तो चाय जैसे अर्पिता अंकुर नहीं पिएगा ठंडी चाय। थोड़ी बहुत अगर जैसे ठंडी हो जाए तो गरम चाय बोलते हैं, और जैसे बोलते हैं कि गरम चाय कर देना फिर से मम्मी। तो यहाँ मैंने चाय भी गरम कर दी है। तो यहाँ जैसे अंकुर बैठ के खा रहा है और वह चाय से पराठे खा रहा है गैस। तो अचार वगैरह है जैसे लेके नहीं जाता है। फिर उसके बाद में जैसे बच्चों को नाश्ता दिया था, उसके बाद में फिर मैं जैसे पोंछा वगैरह लगाया था, फिर मैं नहाई थी। नहाने के बाद में फिर आके दोबारा से फिर आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ जैसे बना रही हूँ आज पनीर की जैसे भुजिया। तो मैंने जैसे प्याज काटा था तो थोड़ी हरी मिर्च, अदरक, ये सब मैंने जैसे पहले भूंज लिए थे, और टमाटर भी काट लिया है, महीन महीन कर लिया था मैंने। तो जैसे पनीर की भुजिया बनाऊंगी, तो ये जैसे भुजिया है पनीर की बहुत ज़्यादा पसंद है बच्चों के लिए, और ख़ासकर सचिन को ज़्यादा पसंद है। तो बोलता है जैसे कभी पनीर जैसे बना लूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले मटर पनीर बनाया था, तो बोल रहा था कि मम्मी भुजिया बनाना पनीर की। तो जैसे पनीर की भुजिया होती है अच्छी लगती है खाने में, और जैसे पराठे हैं रोटी हैं उसके साथ में अच्छी लगती है खाने में। और ज़्यादातर है जैसे चावल से ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो जैसे रोटी बनाऊंगी, और जब मैंने जैसे आटा पहले ही लगा के रख लिया था मैंने आटा, जब जैसे आटा लगाती हूँ तो थोड़ा जैसे फीका लगा लेती हूँ मैं, नमक नहीं डालती हूँ उसमें। तो यहाँ जैसे पनीर है मैंने हाथ से मैश कर लिया था महीन महीन, और जैसे कद्दूकस से नहीं किया था। तो जैसे कद्दूकस से कर लो तो उससे बहुत ज़्यादा महीन हो जाता है, तो वो ज़्यादा जैसे कम अच्छा लगता है मुझे खाने में। और थोड़ा जैसे मोटा मोटा रहता है तो वो अच्छा लगता है खाने में। तो जैसे मैं हाथ से ही मैश कर लेती हूँ तो हाथ से अच्छा लगता है। तो यहाँ जैसे भुजिया भी बना दी है मैंने, और थोड़ी और इसमें जैसे पानी वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी। जो थोड़ा बहुत होता है पनीर में जैसे पानी निकलता है ज़रूर, तो ऐसी हल्की आंच से इसके लिए बनने दूँगी, और जैसे इसका पानी है वो जल जाएगा। और आज मैं रायता भी बनाऊँगी बूंदी का। तो यहाँ जैसे मेरे पास में दही रखी थी तो अब इस टाइम जैसे ठंडा है तो जैसे दही वगैरह कम अच्छी लग रही है खाने में। और जैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं तो खा लेती हूँ, जैसे अंकुर के पापा हैं जैसे ठंडी में नहीं खाते हैं ज़्यादा दही या मट्ठा वगैरह। तो जैसे मैं बोल रही थी कि मैं रायता बना ले रही हूँ, और जैसे ये भी सूखी सब्जी हो जाएगी तो मैंने कहा साथ में थोड़ी वैसी सही रहती है। तो मैंने यहाँ रायता बना लिया है, काला नमक डाला था और जो ये मिर्च पिसी वाली ये डाल दी ऊपर से।
और अब की जैसे गर्मी थी तो गर्मी में मैंने जैसे पुदीना आता है तो उसे जैसे धुलकर साफ कर कर उसके लिए सुखा के रख लेती हूँ मैं। तो जब कभी जैसे रायता वगैरह बनाती हूँ तो वही डाल देती हूँ मैं, तो उसकी जैसे महक बहुत अच्छी आती है, खुशबू। तो मैं हर साल यही करती हूँ, जब गर्मियों में जैसे आता है तो उसके लिए सुखा लेती हूँ साफ करके अच्छे से, फिर उसके लिए रख लेती हूँ मैं। तो जब कभी जैसे रायता बनाती हूँ मैं तो वही डालती हूँ, जैसे मसाले वगैरह का जैसे नहीं मंगाती हूँ, जैसे मसाले आता है रायते का वो नहीं मंगाती हूँ। तो यहाँ जैसे भुजिया भी बन गई है और इसमें डाल देती हूँ धनिया मैं। और जैसे रोटी नहीं बनाऊंगी मैं आज, क्यों रोटी मैंने जैसे पहले ही बना ली थी, मैंने जब पराठे बनाए थे तभी रोटी बना ली थी मैंने, तो पहले बना के रख ली थी। और चावल भी नहीं बनाऊंगी मैं, तो बस रायता और मतलब पनीर की भुजिया, तो आज हम सब इसी से खाएंगे। तो रायता भी मैंने छौंक दिया था जीरे से और मिर्च से, तो रायता भी मैंने छौंक दिया है। और जो मसाले डाल दिए थे वो सब मसाले मैंने इससे घोर दूँगी फिर अच्छे से। और रायता बहुत अच्छा बनाता है। और इस टाइम अब जैसे दही है खट्टी नहीं हो रही है ठंडों में, और जैसे गर्मी होती हैं तो बहुत ज़्यादा दही ठंडी वैसी हो जाती है, मतलब खट्टी हो जाती है। और अब इस टाइम तो यहाँ जैसे कर रही हूँ गैस साफ, तो गैस भी साफ कर देती हूँ। और जैसे खाना उना तो हो चुका था सभी का। तो जैसे अंकुर के पापा ने खाना खा लिया था और मैंने जैसे सारा काम निपटाने के बाद में फिर खाया था मैंने खाना, जैसे गैस साफ़ करने के बाद में। तो जैसे आज मुझे कुछ ठंड सी लग रही थी तो मैं सोच रही थी आज ऊपर जाके जैसे धूप में खाना खाऊंगी बैठकर। तो मैंने जैसे नीचे का सारा काम निपटाने के बाद में जो बर्तन वगैरह आए तो वो भी साफ़ किए, तो फिर मैंने अपने लिए जैसे थाली लगाई थी, तो मैंने आज ऊपर जाकर जैसे धूप में जाके जैसे खाना खाया था। तो जैसे धूप में खाओ तो खाना बहुत अच्छा लगता है, और इतना अच्छा लग रहा था धूप में बैठ के खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा। तो धूप में खाने का तो मज़ा अलग ही होता है। तो गाइस आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और यहाँ रख दिया है मैंने जैसे पानी गर्म करने के लिए। तो अब जैसे इस टाइम ठंडी है तो मैं ज़्यादातर गर्म पानी पीती हूँ। तो बाय गाइस।